Hello students, I am here again. So students, in previous video we learned about the numbers, four digit numbers on abacus and how to write the numerals and how to write the number name. Now in this video I will tell you about the face value, place value, expanded form, short form, successor, predecessor and skip counting. So let's start with face value. The face value of a digit in a number is the value of the digit itself at whatever place it may be. किसी भी नंबर की फेस वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारा अगर कोई भी नंबर है, अगर हमें उसकी फेस वैल्यू निकालनी है, सो जो भी उस नंबर की वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल 7842. नाउ अगर हमें 2 की फेस वैल्यू निकालनी है तो अब हम कैसे निकालेंगे? द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़, मैंने बताया था कि जो भी हमारा नंबर होता है उसी की जो भी वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, चाहे फिर वो किसी भी प्लेस पर हो. सो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2. अब देखिए 2 तो वंस प्लेस पे था तब भी उसकी फेस वैल्यू 2 थी, लेकिन 4 तो टेंस प्लेस पे है. अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4. 8 की प्लेस वैल्यू 8 एंड 7 की प्लेस वैल्यू 7. ओके. नाउ place value of a digit in a number. The place value of a digit in a number depends upon its position in the place value chart. अब अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है. प्लेस वैल्यू चार्ट में जो भी उस नंबर की पोजीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू निकाली जाएगी. जस्ट लाइक अभी हमारा 9 यहाँ पे कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे. सो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9. लेकिन 2 क्या है? हमारा टेंस प्लेस पे है. सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 एंड टेंस मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 20. ओके. 4 हमारा कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड्स पे. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 400. एंड 5 की प्लेस वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट मीन्स 5000, बिकॉज 5 हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे है. एंड हम इस तरह से भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए जैसे 9 है, 9 के आगे तो कोई डिजिट नहीं है, सो हमने कोई ज़ीरो नहीं लगाई. 2 के आगे कितनी डिजिट थी? 1, सो हम कितनी डिजिट लगाएंगे? 1. 4 के आगे 2 डिजिट, सो 2 डिजिट्स लगा के हमारी प्लेस वैल्यू आ गई यहाँ पे 400. एंड 5 के आगे 3 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स 5 के आगे 3 डिजिट्स लगा कर हमारी प्लेस वैल्यू आ गई 5000. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज the place value of 0 is always 0 wherever it may be. that means 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, चाहे फिर वो किसी भी प्लेस पर हो. उसकी प्लेस वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं लिखते हम कि 0, 00, 000. 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी. ओके. अभी आपने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू तो पढ़ा है, बट अगर हमें इनके बीच में डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 6892. अभी हमारे पास यहाँ पर एक 4 डिजिट नंबर है 6982, तो हम इस पर 9 की हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है. ओके. सो फेस वैल्यू 9 की फेस वैल्यू क्या होगी हमारी? 9. फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9. एंड प्लेस वैल्यू अगर हमें है हमारी यहाँ पर, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, अब देखिए 9 यहाँ पे कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड्स प्लेस पे है. सो दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 900. अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है. ओके. अब हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है हमारी? 900 एंड फेस वैल्यू है हमारी 9. अब हम प्लेस वैल्यू हमारी ऑलवेज बिग होगी, तो प्लेस वैल्यू में से हमें फेस वैल्यू को माइनस करना है. सो 900 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना होगा हमारा? 10 में से 9 चले गए, दैट मीन्स 1. यहाँ पे हमारा 9 बचा है एंड यहाँ पर 8. सो द डिफरेंस इज 891. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 इन 7505. अभी हमारे पास एक डिजिट है 7505 और यहाँ पे हमें 2 5 का मतलब इस डिजिट में हमारी 2 टाइम्स 5 दिए हुए हैं. सो उस 5 को हमें उन दोनों 5 के बीच की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है. सो देखिए ये जो हमारा वंस प्लेस पर 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ
फर्स्ट 5 दैट मीन्स इसकी 5 होगी, इस वाली प्लेस वैल्यू की हमारी क्या आ गई 5। अब यहाँ पे 5 अगेन है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, हम ब्रैकेट में वंस एंड ब्रैकेट में हम यहाँ पे हंड्रेड्स इस तरह से लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। दैट मीन्स 500। सो प्लेस वैल्यू का अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। दैट मीन्स डिफरेंस इज इक्वल्स टू 500 माइनस 5। सो अब हम इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाकर 5 बचा, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पर 4, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 495। ओके, नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? अ नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स इज सेड टू बी इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी नंबर, जैसे हमारा 4 डिजिट नंबर है, अब इसमें हमें अलग अलग इन 4 डिजिट्स की हमें प्लेस वैल्यू का जो सम होता है, दैट मीन्स प्लेस वैल्यू को हम एक्सप्रेस, इस नंबर को हम एक्सप्रेस करके लिखेंगे प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, और हम इसका सम करें, दैट मीन्स ये क्या होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए अब हमारी यहाँ पे 8 है, 8 हमारा कौन सी प्लेस पर है? थाउजेंड्स प्लेस पे। ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। सो 8 हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 8 के आगे कितनी जीरो लगेंगी? 1, 2 एंड 3। मैंने बताया था, हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे कितनी डिजिट्स हैं, दैट मीन्स 8000 प्लस 3, 3 के आगे कितनी डिजिट है हमारी? 2, तो दैट मीन्स 2। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 के आगे तो हम क्या कर देते हैं? 0 के आगे हम डबल 0 लगाएंगे? नहीं, 0 के आगे हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 रहती है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे 0 लिखा, एंड 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7, जस्ट बिकॉज ये वंस प्लेस पर है। सो ये क्या हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। दिस इज आर एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, नाउ इन केस ऑफ शॉर्ट फॉर्म वाइस वर्सा, दैट मीन्स वाइस वर्सा मतलब कि शॉर्ट फॉर्म के केस में ये अपोजिट हो जाएगा। हमें शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा और हमें उसकी शॉर्ट फॉर्म निकालनी है, सो दैट मीन्स हम इसका अपोजिट कर देंगे। ओके, नाउ सक्सेसर ऑफ अ नंबर। अब सक्सेसर हमें सक्सेसर पता करना है, पहले तो होता क्या है? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको बताती हूँ। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट सक्सेसर। हमारा कोई भी अगर एक पर्टिकुलर नंबर है, तो उसके जस्ट आफ्टर, बिल्कुल उसमें एक ऐड करके, या फिर जो उसके बाद वाला जिस नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? सक्सेसर। द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज वन मोर देन द नंबर। अब देखिए हमारा यहाँ पे डिजिट है हमारी 450। अब अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 450 प्लस 1 दैट मीन्स 451। सो एंड 450 के बाद क्या आती है हमारी? जस्ट 451। सो ये क्या है इसका? सक्सेसर। अब देखिए 9099, इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा? 9100। तो ये क्या होगी इसकी सक्सेसर वैल्यू? ये हो गई। सक्सेसर कौन सा नंबर होता है? जो हमारा गिवन नंबर होता है क्वेश्चन में, उसका जस्ट आफ्टर दैट जो नंबर आता है वो हमारा सक्सेसर होता है। नाउ प्रेडिसेसर, the number that comes just before a particular number is called its predecessor. The predecessor of a number is one less than the number. अब सक्सेसर क्या था? अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं या फिर जो उसका जस्ट आफ्टर वाला नंबर होता है वो हमारा सक्सेसर होता है। लेकिन प्रेडिसेसर क्या होता है? अगर हम उसमें से 1 लेस कर दें या फिर उससे जस्ट बिफोर जो हमारा नंबर होता है वो हमारा प्रेडिसेसर होता है। दैट मीन्स 600। अब हम 600 से पहले क्या आता है, हम उसको माइनस करके देख सकते हैं। 600 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 से 1 गए 9, यहाँ पे 9 बच्चा एंड यहाँ पे 5। सो 599, 600 से पहले 599 आएगा। सो ये इसकी प्रेडिसेसर वैल्यू है। सेम एज 4400 माइनस 1, दैट मीन्स 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर भी 9 बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4। सो 4399 किसकी प्रेडिसेसर वैल्यू है? 4400, जस्ट बिकॉज 4399 कम्स बिफोर 4400। ओके, नाउ स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग तो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था क्लास 2 में। सो स्किप काउंटिंग में क्या होता है? स्किप काउंटिंग में जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है 2 फॉर्म में, 3 के गैप में, 4 के गैप में, उसके बीच के जो डिजिट के बीच का गैप होता है हमें वो लिखना होता है। देखिए काउंटिंग बाय टूज राइट 4 नंबर्स फ्रॉम 3852 ऑनवर्ड्स। मतलब हमें 3852 से आगे के 4 नंबर्स लिखने हैं, लेकिन कितना उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए? 2 को हमें 2 काउंट करके 2 का उसमें गैप होना चाहिए। अब देखिए 3852 के बाद अगर हम उसमें 2 का गैप करते हैं, दैट मीन्स 3854।
एंड लेसन हमें हमेशा वन साइड से हम देखते हैं, अगर हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो सक्सेसर हो, प्रेडिसेसर हो, उसके काउंटिंग हो, हम हमेशा वन साइड से ही उसको ऐड करना शुरू करते हैं। ये बात तो आपको पता ही है। सो 3854 देन 3856 देन 3858 एंड द लास्ट वन इज क्या होगा हमारे यहाँ पे 3858 के बाद बताइए। अब इसमें हमें फिर से 2 प्लस करना है, दैट मीन्स 3860। ओके, नाउ काउंटिंग बाय थ्रीज। अगर हम यही एग्जाम्पल लें 3852 का, तो हमारी मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 3852। अब हमें 3 का डिफरेंस लेना है, उसमें हम 3 ऐड करते चले जाएंगे। 3852 में हम 3 और ऐड करेंगे 3855, नाउ 3858, ओके 3861। ऐसे हमारी आगे की सारी डिजिट्स हो जाएंगी। नाउ काउंटिंग बाय फाइव्स। अब अगर हमारे पास फिर से ये क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, 3852 में 5 और प्लस कर लेंगे, 3852 में 5 और प्लस करके आगे 3857, 3862, 3867। ऐसे हमारी आगे की जितनी भी हमें डिजिट्स बोली जाएंगी हम उतनी डिजिट्स लिख सकते हैं। काउंटिंग बाय हंड्रेड्स। अब अगर हमारे पास यही डिजिट है 3852, तो हम उसमें 100 और प्लस करने तो हम कैसे करेंगे, 3852 दैट मीन्स 100 प्लस करके आ गया हमारा 3952। ओके, हमने इसमें 100 प्लस किया। नाउ 3952 में अगर हम 3852 में और 100 प्लस नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, 3952 में। तो अब एक और ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100 और प्लस करके 4052, क्योंकि हमने इसमें 100 प्लस किया था। देखिए इस तरह से 2 5 9 + 1 10, यहाँ पे कैरी हो गया, दैट मीन्स 4052। अब यहाँ पे एक और हम ऐड करेंगे, दैट मीन्स 4152। आगे इसी तरह से हम लिख सकते हैं। अब काउंटिंग बाय थाउजेंड्स। अगर मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दूँ 9999। अब हमें इसमें 1000 और प्लस करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हम 1000 और यहाँ पे रफली प्लस कर देख लेते हैं। 999 में हम 1000 और प्लस करते हैं, दैट मीन्स 999। अब यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स क्या हो गया, 1000 प्लस करके यहाँ पे 1999, 2999, 3999। आगे अब हम कितनी भी डिजिट लग सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया अभी, फेस वैल्यू क्या होती है, जो भी हमें गिवन नंबर होता है वही वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होती है, चाहे फिर वो किसी भी प्लेस पर हो। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू जहाँ पे भी हमारा नंबर गिवन है, जहाँ पर भी हमारी डिजिट है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ओके, बाकी आपने ये भी पढ़ा है कि हम उसके डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, हमें प्लेस वैल्यू जो भी हमारा गिवन डिजिट होती है उसकी जो जिस भी पोजीशन पे होता है उसके प्लेस वैल्यू का सम क्या होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम उल्टा कर देते हैं। सक्सेसर क्या होता है, जो भी गिवन नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, या फिर जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है वो क्या होता है हमारा सक्सेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है, जो भी हमारा 1 माइनस करके होता है, 1 लेस करके हो, या फिर जो भी उससे जस्ट बिफोर नंबर हो वो हमारा प्रेडिसेसर होता है। एंड स्किप काउंटिंग में जितनी भी डिजिट्स के बाद हमें बोला गया है उसका हम गैप जितने भी उसमें ऐड करके, मान के चलिए 2 है तो 2 ऐड करके लिखते हैं उन सब डिजिट्स में, 3 है 3 ऐड करके लिखते हैं, 5 जो भी हमारा आगे डिजिट तक दिया जाएगा वो हम उसमें ऐड करके लिखते हैं। ओके, थैंक यू।